वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट में इस बार कोड के माध्यम से या मोबाइल नंबर के द्वारा भी आप सीताराम नाम महाराज की जय। हम आप लोग रोजाना ब्रह्म चेतन जी महाराज के द्वारा श्री राम नाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग में है कि कर्तव्य कर्म और निराभिमान होकर करें। कोई भी कर्म और कर्तव्य अभिमान के सहित मत करें। मैं कुछ नहीं जानता, यहीं से परमार्थ का प्रारंभ होता है। हम लोग अभिमान से मैं सब कुछ जानता हूँ ऐसा मानकर संसार में बरतते हैं। सचमुच अभिमान जैसा परमार्थ का बड़ा शत्रु कोई नहीं। अभिमान काश के समान नाशकारी होता है। ऐसा कहना भी कुछ मात्रा में उसका दोष कम कहने जैसे है, क्योंकि काश बढ़ता है तो वह दिखाई देता है और इसलिए उसे उखाड़ा जा सकता है। लेकिन अभिमान की बात ऐसी नहीं है। वह दिखाई नहीं देता और वह कब कैसे सिर पर बैठेगा इसका हमें पता ही नहीं। चित्त शुद्ध के मार्ग में यदि कोई बड़ा रोड़ा है तो वह अभिमान ही है, और हम अपनी कार्य कुशलता से उसकी चंगुल से छूट पाएंगे ऐसा सोचना भी पागलपन है। तो उसकी चंगुल से छूटने का एकमात्र उपाय यही है कि हम अनन्य भाव से सद्गुरु की शरण में जाएं, उनसे सतत प्रार्थना करें, वे हमें अभिमान के शकंजे से छुड़ाएं। चित्त शुद्ध हुई कि खेत पूरा तैयार हो गया ऐसा मानने में कोई हर्ज नहीं। आगे प्रश्न यह है कि बोने के लिए अच्छा बीज हो, उत्तम बीज कौन सा, यह शायद हमारी समझ में ना आए, किंतु उत्तम फल कौन सा यह हम आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन अब हम ऐसा विचार करें कि जो फल मीठे होंगे वही हम बोएं। लेकिन आगे ऐसा अनुभव आता है कि कुछ समय बीतने के बाद काल मर्यादा के अनुसार वह पेड़ नष्ट होता है और उससे फल मिलना बंद हो जाता है। इसलिए मन दुखी होता है। इस अनुभव से स्पष्ट होता है कि आज वर्तमान स्थिति में मीठे लगने वाले फल भी कालांतर में दुख का ही कारण होते हैं। तो फिर बीज चुनते समय कोई ऐसा बीज चुनना चाहिए जिससे पेड़ सदा स्थायी रहे, उसके फल हमें अक्षय सुख का लाभ दें। अब संसार में उत्पन्न ऐसी कौन सी वस्तु है जो अक्षय टिकेगी? उत्तर मिलेगा कोई भी नहीं। अतः यह मानना पड़ता है कि विनाशी फल की आशा से किया गया कोई भी कार्य हमें सुख की ओर नहीं ले जा सकता। इसलिए भगवान के सिवा अन्य किसी भी फल की आशा न करके कर्तव्य कर्म करें। यही सुख का मार्ग है और यही उत्तम बीज का बोना है। हम भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि हम तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी प्राप्ति के सिवा और किसी भी फल की आशा न करें। हमारा यह भाव निरंतर बना रहे। जैसे हम गंदा और अच्छा एक में मिला हुआ अन्न सूप में डाल पछोड़ते हैं और गंदा अनाज बाहर निकलकर अच्छा अनाज बचा लेते हैं, वैसे हम भगवान की भक्ति करते समय भगवत प्राप्ति के सिवा मन में अन्न उत्पन्न होने वाली बाकी सब इच्छाओं को निकालने का अभ्यास करें तो क्रमशः हमारे मन में भगवान के लिए भगवान की भावना दृढ़ होती जाएगी। स्वार्थ को नियंत्रण करने से परस्पर प्रेम बढ़ता है। परस्पर प्रेम बढ़ने के लिए कुछ बातें आवश्यक होती हैं। एक छोटी बड़ी बातों की ओर ध्यान न देकर हर एक का स्वभाव जानने के लिए थोड़ी गुंजाइश रखें, जिससे द्वेष नहीं बढ़ेगा। कोई ना कोई एक ऐसी बात होती है जिसमें सभी प्रेम करते हैं, उस बात को देखने की हमारी दृष्टि हो। 3 कोई सूचना देनी हो तो सीधे उस व्यक्ति से न कहें,
नम्रता और मधुर वचनों से अप्रत्यक्ष सूचना दें। 4 अत्यंत महत्व की बात, उसमें उपयुक्त सभी बातों का अंतर्भाव हो जाता है, वह है अपने स्वार्थ पर रोक लगाना। मैं अपने लिए जितना हूँ ऐसा लगता है, उतनी भी अधिक दूसरों के लिए भी हूँ, ऐसा लगना सबसे अहम बात है। इस प्रकार का भान रखकर बर्ताव करना ही प्रेम में वृद्धि करने के सहायक होता है। जिस व्यक्ति को अपना स्वार्थ सधने का नहीं, उसे किसी भी बात की त्रुटि नहीं दिख रहेगी। जहाँ निस्वार्थ है वहाँ भगवान सहायता करेंगे ही। अब स्वार्थ का विचार करते समय हमें सहज ही लगता है कि हम कहाँ स्वार्थी हैं, हम कहाँ किससे कुछ मांगते हैं, लेकिन इससे यह नहीं कहा जा सकता कि हम स्वार्थी नहीं हैं। अहंकार जितना ज़बरदस्त होता है, उतना ही स्वार्थ, उनकी जड़ें इतनी गहरी और सूक्ष्म होती हैं कि उनका पता ही नहीं चलता। स्वार्थ 3 प्रकार का होता है, कायिक, वाचिक और मानसिक। मेरी देह को किसी दूसरे के लिए कष्ट न हो, ऐसी सावधानी से बरतने को कायिक स्वार्थ कहते हैं। मैं जो बोलूँगा वह सब माने, मेरी हाँ में हाँ मिलाएं। मैं कुछ कम ज़्यादा कह दूँ तब भी उसे सब चुपचाप सहें। इस वृत्ति को वाचिक स्वार्थ कहा गया है। मेरे मत के अनुसार सब लोग व्यवहार करें, मेरा ही कहना सही है ऐसा सब माने। इस प्रकार की अपनी इच्छा रखना मानसिक स्वार्थ कहा जाता है। अब मैं अपने लिए जितना हूँ उससे अधिक दूसरों के लिए हूँ, ऐसा जब सोचा जाता है तो यह बात स्पष्ट होती है कि मैं जितनी जैसी सुविधाएं अपने लिए रखता हूँ, उससे भी अधिक सुविधाएं दूसरों के लिए रखनी चाहिए। मतलब यह है कि जो दूसरा हमारे लिए करता है लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता, वही बात हम दूसरों के लिए ना करें। ठीक इसके विपरीत दूसरा हमारे लिए जो कुछ करता है और उसकी वह कृतियाँ हमें अच्छी लगती है या सुखद लगती है, वही कृतियाँ हम उसके लिए करें। यह सभी बातों का सार है और यही सच्चा धर्म है। हम जब तक संसार से प्रेम नहीं करते, तब तक दूसरों से प्रेम नहीं मिलेगा। दूसरे हमसे प्रेम नहीं करेंगे। हम अनेकों से प्रेम करें तो हम अकेले ही उन सब के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन यदि कोई मौका आ गया तो सब हमारी सहायता करते हैं। जो बहुतों का हो जाता है वही भगवान का हो गया, ऐसा समझना चाहिए। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय।